जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फाइव स्टडी में। तो हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। आइए उसी के आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को या लिंक को शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि ताकि ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें जो कोचिंग नहीं जा सकते, चाहे वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो या अभी कोरोना चल रहा है तो अभी तो वैसे भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते, ताकि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा सकते हैं उन तक भी आप इस चीज को पहुंचा सके। जितना ऑफलाइन कोचिंग में अच्छा पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा हम लोग भी यहाँ पे एफर्ट करेंगे। ऑनलाइन में भी आपको उतने अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे हम ऑनलाइन में। तो आइए अब हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देख, ये इजी भी है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं कि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, अब इस सवाल में ये देखिए कि 8 दिन में पूरा करना था, ये स्टार्टिंग में डिसाइड किया गया, लेकिन जब 3 दिन हो गए तो 3 दिन होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि अब से 4 दिन के अंदर अंदर हमको इस काम को खत्म कर देना है। तो देखिए, आइए इस सवाल को जमाते हैं। 12 आदमी, 8 - 3, देखिए कि शेष काम को कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को, तो शेष कार्य के लिए शेष कार्य यहां से आएगा कि 12 आदमी और वो शेष काम इतने दिन में कर देते हैं। तो ये देखिए 8 में से 3 घटा दिया, 8, क्योंकि 3 दिन तो अब कर चुके हैं वो काम, तो अब काम कितने दिन, तो इतने दिन चलेगा। तो कि कितने अतिरिक्त आदमी, तो हमने x मान लिया कि पुराने और नए मिलाकर x व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कितने दिन में खत्म कर देते हैं, ये 4 दिन में, कि अब से 4 दिन में ये x व्यक्ति बन गए और ये 4 दिन के अंदर काम को खत्म कर देंगे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को समझाता हूं कि 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कार्य आरंभ करने के जो वर्क था वो स्टार्ट करने के 3 दिन बाद ये डिसाइड किया गया कि जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, उसको अब से 4 दिन के अंदर अंदर हमको खत्म करना है। तो कितने एक्स्ट्रा लेबर, कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए जाए। तो हमने क्या किया, ये देखिए 12 आदमी 8 - 3, तो यहाँ 5 आ जाएगा बराबर x व्यक्ति, जो पुराने और नए मिलाकर x बना दिया हमने, और यहाँ पे अब 4 दिन में खत्म कर। तो हमको यही तो चाहिए कि कितने अतिरिक्त, तो जो फाइनल आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएगी, उसमें से हम इसको 12 को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, ये 4 से काटिए एक बार, 4 से काटिए 3 बार, और यहाँ क्या बचेगा, 3 × 5 बराबर x। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 15। x बराबर क्या आ गया, 15। अब देखिए पहले कितने थे, पहले थे 12, ये 12 आदमी थे पहले, और अब कितने हो गए, 15। तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने हुए, एक्स्ट्रा लेबर या अतिरिक्त व्यक्ति, अतिरिक्त व्यक्ति कितने हुए, ये हमारा 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो ये बोल रहा है, अब हम वापस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इस कार्य को 15 दिन में तथा सी इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में इंडिविजुअली, मतलब अकेले इस एक काम को खत्म कर सकते हैं। यदि ए और सी ने कार्य प्रारंभ किया, ए और सी ने काम को स्टार्ट किया, 2 दिन बाद ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया गया हो, तो सी ने लगा दिया गया हो, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए ए सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए ए बी सी, ये कितने, 10 दिन, 15 दिन,
20 दिन। एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 4 3, तो 4 तिया 12 पंजे 60। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम। ठीक है, देखिएगा कैसे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, लसागु 60 आएगा, एलसीएम 60 आया। तो देखिए 60 काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम कर देगा, 60 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा, 60 काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 काम को करेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ए और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन के बाद, तो देखिए 2 दिन के, तो 2 दिन तक तो ए और सी ने भी काम किया है ना, तो 2 दिन का ए और सी का काम निकाल लेते हैं हम। एक दिन का काम क्या होगा, 6 + 3, ए + सी का 2 दिन का काम क्या होगा, देखिए 6 + 3 9, ये तो हुआ एक दिन का और ये 2 दिन का हो जाएगा, 9 2 18। अब देखिए 60 में से पहले हम 18 को घटा देते हैं, 60 में से ही हम 18 घटाएंगे तो बचा क्या, 42। 42 वर्क, 42 काम अभी भी शेष है, अभी भी क्या है, रिमेनिंग है। 42 वर्क्स अभी भी क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि ए की जगह किसको ले आए, अब हम बी को ले आए। उसके पास 2 दिन के बाद ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया गया हो तो कुल मिलाकर कार्य, कुल मिलाकर फर्स्ट डे से लास्ट डे तक काम कंप्लीट होने में टोटल कितने दिन लगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए बी आ गया, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, और सी तो काम कर ही रहा है, तो कितना काम हुआ एक दिन में। अब कितना काम होगा, अब एक दिन में हो रहा है 7 काम। तो देखिए जब अब एक दिन में 7 काम हो रहे हैं तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6, तो 6 दिन तो ये आ गए प्लस 2 दिन ये भी तो थे, तो टोटल डेज क्या आएगा, टोटल डेज क्या आ गए, 2 दिन तो वो पहले जब ए और सी ने काम करा था, और अब बी और सी ने कितने दिन काम किया है, ये 6, तो ये कितना आंसर आ गया, 8 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार फिर मैं समझा देता हूं, देखिए ए बी सी 3 लोग थे जो इंडिविजुअली 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में काम खत्म कर सकते थे। हमने एलसीएम लिया, 60 एलसीएम आ गया, तो 60 काम को 10 दिन में करना, एक दिन में ये 6 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम को करेगा। अब उसने ये बोला है कि स्टार्टिंग के 2 दिन ए और सी ने काम किया, तो ये देखिए ए और सी, तो ये देखिए 6 काम और 3 काम 9 काम, एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में कितने 18 काम, तो 18 काम हमने 60 में से घटा दिए। अब कितने बचे 42। अब ए की जगह किसको लाया गया, अब ए की जगह बी को लाया गया, तो ए की जगह बी को लाया गया, तो देखिए बी और सी मिलकर अब एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बी और सी एक दिन में मिलकर 7 काम कर रहे हैं, 4 और 3 ये 7 काम हो गए, तो 42 को 7 से डिवाइड किया, 6 दिन ही आ गए, 6 दिन और 2 दिन वो, तो टोटल 8 दिन में ये वर्क है, ये कंप्लीट हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि किसी काम के 7/10, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए, मतलब 7/10 हिस्से को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को, जो रिमेनिंग वर्क है, 7/10 काम तो उन्होंने कंप्लीट कर दिए ए ने, अब उसके बाद का जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी के साथ मिलकर कर रहा है, कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो इस पूरे कार्य को करने में ए और बी को कितने दिन लगेंगे, मतलब अगर स्टार्टिंग से ए और बी दोनों को लगा दिया जाए तो इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए 7/10 दिया है, इसका मतलब ये है कि देखिए 10 में से 7 काम तो ए ने कर दिया, अब काम कितना बचा, अब 3 ही तो काम बचे, तो देखिए टेन डेज। तो देखो 2 तरीके हैं, पहले तो आप इस तरीके से कर लो, या तो आप इसको यहां से ऐसे कर सकते थे कि 10 में से 7 काम कर दिए तो शेष कितने बचे, शेष काम कितने बचे, 3, तो 3 काम है, 3 काम को कितने दिन में, 4 दिन में कर रहे हैं, तो 3 काम को 4 दिन में, तो देखिए और टोटल काम कितने, 10 बराबर दे पटक नीचे यहां लगा दो, ठीक है, यहां से ये दे पटक नीचे, तो 10 चौक 40/3, ये आंसर आएगा 13 सही 1/3, इतने डेज,
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक तो ये तरीका है, मैंने आपको बताया कि देखिए मतलब इसका यही है कि 10 काम थे, उनमें से 3 काम 7 काम तो इन्हें कर दिए, बचे कितने 3 काम, तो शेष काम कितने बचे 3 काम बचे यहाँ, तो 3 काम को कितने दिन में कर रहे हैं ए और बी 4 दिन में, तो 10 काम को कितने दिन में करेंगे, दे पटक नीचे लगा दिया यहाँ पे। देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, टाइम एंड वर्क एंड बोट्स एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड स्पीड एंड टाइम, ये जो चैप्टर्स हैं इनमें दे पटक नीचे हर जगह अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि 20 क्वेश्चन में से शायद 1 या 2 क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा। तो ये जो दे पटक नीचे है, ये जो मेथड जो ट्रिक आपको बताई थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यही है कि मैं बार बार एक बार फिर से बता रहा हूं कि समय और काम और नल और टंकी और रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न और समय और दूरी और नाव और धारा, ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें ये हर जगह नहीं काम करेगा, जबकि वो जो दे पटक नीचे है वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और अपना अनुपात समानुपात, उसके अलावा आयु संबंधी प्रश्न और उसके अलावा नंबर सिस्टम, और जब हम पाई चार्ट और बार ग्राफ पढ़ते तो वहां पर 20 में से 15 सवालों में वो ट्रिक काम करती है, लेकिन यहाँ पर हर जगह काम नहीं करेगी। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ कर सकती है। तो देखो आंसर तो आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। देखिए दे पटक नीचे आपने लगा दिया, तो यहाँ पे 10 चौक 40/3, तो 13 से ही 1/3 ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे, मैंने आपको एक बात पूरी बताई थी स्टार्टिंग में कि अनुपात का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब ऊपर और नीचे का जो रेशो आ जाए वो पूरा क्या आ जाए 1, कि मतलब अंश और हर, तो टोटल काम क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो टोटल वर्क कितना होता है, अब देखो 1 में से कितना काम कर दिया उसने, 7/10 काम तो कर दिया। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/10। ये भी यहां से भी यही आ रहा है, यहां से भी यही आ रहा था। तो देखिए बस इतना सा डिफरेंस है, यहां दिख पा रहा है, हाँ देखिए a + b 3/10 वर्क को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। a + b 3/10 वर्क को 4 दिन में करते हैं। तो देखिए अब मैंने आपको यहां बताया था 3/10 काम को 4 दिन में करते हैं, तो पूरा काम हम कैसे निकालेंगे, पूरा काम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब यही है कि देखिए 10 में से 3 काम कर रहा है वो 4 दिन में, टोटल काम थे 10, उसमें से 3 काम को कर रहा है 4 दिन में, तो 10 काम को कितने दिन में करेगा, तो यही है। तो 3 काम 40/3, यहां से भी यही आएगी ये चीज, ये सेम चीज है जो यहां से आ रहा है वही यहां से आ रहा है, और आंसर यहां से भी वही आएगा, 13 सही 1/3। आंसर यहां से भी वही आएगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, देखिए टोटल वर्क होता है 1, हम उसको 1 मान लेते हैं। 1 में से देखिए 7/10 तो कर दिया उसने, तो बचा कितना 3/10। तो a + b 3/10 काम को करते हैं 4 दिन में, 3/10 काम को करते हैं 4 दिन में। तो इसीलिए पूरे 1 काम को आप यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते थे कि पूरे 1 काम को कितने दिन में करेंगे। तो 1 काम को निकालने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए ये 3 को बटे में, क्योंकि ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर ही चला जाएगा, तो 10 × 4 40/3, तो 13 से 1/3 इसका आंसर आ गया। अब आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य को प्रारंभ करे और वे बारी बारी काम करें, मतलब कि एक दिन ए ने काम करा, अगले दिन बी ने, फिर अगले दिन ए ने, फिर अगले दिन बी ने, इस तरह से काम को करें, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ये ए, ये है बी। ए कितने दिन में, 16 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में। तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 4 से देंगे 4 बार, 4 से देंगे 3 बार, 4 चौक 16, 16 तिया 48, एलसीएम आ जाएगा 48। अब देखिए 48 काम 16 दिन में करने तो एक दिन में 3 काम, 48 काम 12 दिन में करने तो एक दिन में 4 काम। अब देखिए हमको टोटल काम कितने बनाने, 48।
टोटल वर्क कितने बनाने हैं हमको? 48 वर्क्स बनाने हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ते जाइए। कब तक? जब तक 48 या तो फिक्स 48 ना बन जाए या 48 से जस्ट पहले, वहां हमको रुकना है। तो देखिए पहले दिन उसने क्या बोला है कि कार्य कौन प्रारंभ करे? यदि इस कार्य को ए प्रारंभ करे तो ए देखिए 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 अब देखिए यहां तक गिनिए। ये देखिए 7 2 14 3 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छिंग 42 और अब 4 के बाद अगले दिन वापस 3 45 काम यहां तक हो चुके हैं। अब अगर मैं 4 लिख देता हूं, यहां दिख रहा है। अब अगर मैं इसमें यहां 4 लिख देता हूं, यहां पे 4 लिख देता हूं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 45 और 4 जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो हमने यहां तक अगर हम दिन काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने आपको इस तरह के सवाल में एक चीज बताई थी, वो ट्रिक थी, क्या थी? डेज के लिए। देखिए कुल दिन और इनटू शेष वर्क, कितना वर्क रिमेनिंग है, शेष वर्क, शेष काम या रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय अगली बारी या नेक्स्ट टर्न। जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टर्न। तो देखिए कुल दिन कितने हो चुके हैं मैं यहां बता देता हूं। 13 दिन तो हो चुके हैं, यहां तक हमने काउंट कर लिया। अब शेष कितने बचे हैं? शेष अब 3 बचे हैं। क्यों? क्योंकि 45 हो चुका है, हमको 48 बनाना था, तो शेष बच रहे हैं 3। और अगली बारी जिसकी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कैसे ये चीज कैसे आती है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आया था कि देखिए कुल दिन 13, यहां तक तो हो गए 45, यहां तक तो 45 हो गए, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर बी आ जाता है और वो पूरे दिन काम को कर देता है, तो अगर उसने पूरे दिन काम को किया जब तो वो 4 काम कर देगा, तो इसलिए हमको उसको पहले ही रोकना है ना। तो देखिए काम कितना बचा है, जितना काम बचाओ वो यहां ऊपर लिख दो। तो 3 काम बचा था और वो एक दिन में कितना काम कर देता है? तो वो एक दिन में 4 काम करता है। तो एक दिन में जितना काम करता है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि 3 आदमी है एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि इसी काम को 5 महिलाएं 18 दिन में पूरा करती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब हमको इस तरह के सवाल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पूरे क्वेश्चन को या तो मेल की फॉर्म में, आदमी की फॉर्म में जमा लें, या पूरे क्वेश्चन को महिलाओं की फॉर्म में जमा लें। तो देखिए यहाँ पे कि 3 मेल, ये 3 मेल कितने दिन में कर रहे हैं? इंटू 6 डेज में। वही काम है, काम बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी? 5 विमेन, मेल ये मतलब मेन, और यहाँ विमेन, यहाँ मेन लिख दिए और ये विमेन, ठीक है। तो 5 विमेन कितने दिन में कर रही हैं? 18 दिन में। ये 18 दिन में, काम बराबर है इसलिए हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है, ठीक। अब देखिए इसको इससे काटते हैं, 6 से काटा 3 बार, 3 को 3 से काटा। अब यहां से क्या रिलेशन बचा? देखिए 1 मेन इज इक्वल्स टू 5 विमेन। या तो आप इस रिलेशन को काम में लो, या फिर ये क्या बनेगा? 1 विमेन इज इक्वल्स टू 1/5 मेन। कि देखिए एक आदमी उतना काम कर रहा है जितने की 5 महिलाएं करती हैं, या फिर एक महिला उतना काम करेगी जितना कि 1/5 आदमी। अब उसने हमसे इस चीज को पूछा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं। तो हम पहले इस तरीके से करते हैं कि देखिए 4 पुरुष का मतलब कितना हुआ? ये देखिए 4, और मैन है तो मैन की जगह यहाँ पे 5 रख दिया मैंने, ये 5 विमेन हो गई। और इनमें कितनी विमेन और है इनके साथ? 10 महिलाएं, तो ये 10,
इतनी ये महिलाएं हैं। कितने दिन में? मैंने बोल दिया कि x दिन में। कब? जबकि अब इस पूरे को एक जमाइए, यहाँ पे देखिए 5 महिला है 18 दिन में, तो ये 5 विमेन थी। यहाँ विमेन भी लिख सकते हैं आप, चलो वो कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड। कितने दिन में? 18। विमेन से विमेन काट दो, W से W काट दिया। अब यहाँ पे देखिए 10 और ये 20, ये हो गया 30 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 18। 5 से एक बार, ये 6 बार, 6 से काटा 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 3 डेज। आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे टाइप से, ये तो कब किया कि जब हमने पूरा जो क्वेश्चन है, पूरी जो फॉर्म है वो विमेन की, महिलाओं की रूप में कन्वर्ट कर लिया, महिलाओं की फॉर्म में। अब हम इसी क्वेश्चन को अगर मेन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए मेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या था कि देखो उसने क्या बोला है, 4 पुरुष और 3 महिलाएं। तो देखो यहाँ 4 पुरुष तो थे ही सही और 10 महिलाएं, सॉरी 4 पुरुष और 10 महिलाएं, तो 10 महिलाओं का मतलब कैसे हो गया? इसमें हमने ये 10 और 1 महिला का मतलब क्या है? 1/5 पुरुष। तो ये इतने तो कौन हो गए? मैन हो गए। और मैंने बोला कि x दिन में करेंगे। कब? जबकि 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे, तो ये 3 मैन। कितने दिन में? 6 दिन में। तो ये मैन से मैन काट दो और यहाँ क्या बचा? 10 में 5 का भाग दिया तो 2 आया, 4 और 2 ये 6 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 6, 6 से 6 काट दो, x बराबर क्या आ गया? x बराबर 3। आंसर आ गया। देखिए दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस अकॉर्डिंग, आप कैसे भी चेंज करें, लेकिन एक ही फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं आपने मैन का रिलेशन ले लिया, कहीं विमेन का रिलेशन ले लिया। दोनों में से एक ही लेना है और पूरे में वही रिलेशन लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दें, इससे हमें पता लगेगा कि हमको किस वैरायटी के, किस टाइप के क्वेश्चंस लाने हैं। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।